सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारा सारा डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करेंगे मैथ्स बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अगर तुम ये सारा चीज़ फॉलो करते हो एग्जाम्स में तो तुम मैथ्स में यहाँ पर अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तुम लोगों को यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को लास्ट वीडियो में कॉमेंट्स करके बोल रहे थे कि क्या हमें यहाँ पर ग्राफ पेपर मिलता है कि नहीं, खुद से यहाँ पर मतलब हमें ले जाना पड़ता है कि ग्राफ पेपर मिलता है। तो तुम्हें कुछ भी ले जाना नहीं है, तुम्हें यहाँ पर जस्ट जितना भी स्टेशनरी आइटम है, एडमिट कार्ड है, ये दोनों चीज़ लेके जाना है। अभी यहाँ पर जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो भी तुम्हारा डाउट्स है ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो मेक श्योर करना गाइस कि तुम ये वीडियो एंड तक देख रहे हो अगर तुम्हारा मैथ्स एग्जाम है 4 मार्च को। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला चीज गाइस, टिप्स के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आता है, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ना है। मैथ्स में यहाँ पर हो सकता है कि तुम्हें कोई क्वेश्चन है जिसका कि आंसर नहीं पता, तुम्हें यहाँ पर नहीं आता है उसको सॉल्व करना, बट तुम्हें एटलीस्ट ट्राई करना है। अगर वो चैप्टर तुमने थोड़ा बहुत किया है, तुम्हें फॉर्मूलाज पता होगा, फॉर्मूला सारे चैप्टर का देख लेना, क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है वो सब लिख देना, फॉर्मूला ऐसे जस्ट लिख देना। तुम यहाँ पर अगर थोड़ा सा ट्राई कर रहे हो सॉल्व करना, जो फाइनल आंसर है वो गलत भी आ रहा है लेकिन तुमने जो स्टेप सॉल्व किया है एक भी स्टेप राइट है, तो तुम्हें यहाँ पर मैथ्स में स्टेप मार्किंग मिलता है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर रॉन्ग भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, ट्राई करना है राइट करने का। लेकिन अगर गलत भी हो जा रहा है लेकिन स्टार्टिंग का जो स्टेप्स तुमने किया है एक भी स्टेप राइट है, तो तुम्हारा यहाँ पर स्टेप के लिए भी स्टेप मार्किंग मिलता है। हाफ मार्क्स 1 मार्क्स तुम्हें इजीली मिल जाएगा। सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें यहाँ पर फॉर्मूला बुक प्रिपेयर कर लेना है। मैंने तुम्हें पहले भी वीडियोस में बोला है, फॉर्मूला बुक का मतलब तुम्हें एक पर्टिकुलर पेपर में, एक पर्टिकुलर शीट में यहाँ पर जितना भी चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स का जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है तुम नोट डाउन करके रखोगे। और तुम जब भी मैथ्स को सॉल्व कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि तुम बार बार फॉर्मूलाज देख देख कर यहाँ पर तुम मैथ्स कर रहे हो। अगर तुम्हारा ये हैबिट है कि तुम फॉर्मूलाज देख कर करते हो तो तुम्हारा एग्जाम में यहाँ पर फॉर्मूलाज नहीं मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेगा। तुम्हें यहाँ पर जो है फॉर्मूलाज यहाँ पर याद करके जाना है, फॉर्मूलाज तुम्हें लर्न करना है। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली वो पेज को संभाल के रखना और तुम्हें यहाँ पर वहां से सारा चैप्टर्स का फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेना है। यू हैव टू लर्न इट, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसको तुम यहाँ पर लास्ट मिनट रिविजन कर सकते हो, वो शीट से लास्ट मिनट रिविजन फॉर्मूलाज का। थर्ड थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, काफी लोग पूछ रहे थे कि हमें यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में रफ शीट मिलता है कि नहीं, तो तुम्हें रफ वर्क करने के लिए रफ शीट नहीं मिलता है। तुम्हें रफ कहाँ पर करना है मैं तुम्हें बता दे रही हूँ। अगर तुम वहां पर इन्विजिलेटर से पूछते हो तो तुम्हें बोला जाएगा कि पेज में तुम राइट हैंड साइड में मार्जिन ड्रॉ करो स्केल से और उसके बाद तुम्हें वहां पे करना है, पर वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, इतना सारा कैलकुलेशंस रहता है और तुम जस्ट एक छोटा सा कन्फाइंड स्पेस में यहाँ पर सारा कैलकुलेशंस नहीं कर सकते और क्वेश्चन पेपर में भी लिखना अलाउड नहीं रहता, राइट। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, रफ शीट के लिए तुम लोग सिंपली क्या कर सकते हो, तुम्हें बुकलेट मिलता है जो आंसर स्क्रिप्ट होता है, तो तुम लोग उसका लास्ट जो 2 पेज है, लास्ट 2-3 पेज वो तुम लोग यूज कर सकते हो रफ वर्क करने के लिए। लेकिन तुम लोग ऊपर में हेडिंग लिख देना, वहां पर ऊपर लिख देना लास्ट जो 2-3 पेज है वहां पर तुम ऊपर में रफ वर्क करके सब पेज में लिख देना। और तुम वहां पर जो भी कैलकुलेशन करना चाहो तुम अच्छे से वहां पर कैलकुलेशंस कर सकते हो, उसको गंदा बना सकते हो वो पेपर को। लेकिन याद रखना ऊपर में हेडिंग लिख देना रफ वर्क, तो तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा और वो तुम्हें फाड़ना नहीं है, उसको ऐसे ही तुम्हें यहाँ पर अटैच करके सबमिट कर देना है जबकि तुम लोग आंसर स्क्रिप्ट सबमिट करोगे। दे नो दैट यू हैव डन द रफ वर्क। जो एग्जामिनर तुम्हारा पेपर करेक्ट करेगा उन्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पर रफ वर्क करने के लिए स्पेस चाहिए, तो तुमने यहाँ पर लास्ट पेजेस यूटिलाइज कर लिया। तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE हिस्ट्री सिविक्स एंड ICSE ज्योग्राफी। ई बुक्स इन द सेंस, देखो अभी तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स चल रहा है और जो 2 पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में जो गैप्स है, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विथ। तो इस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का, हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक्स को डिटेल्स में पढ़ सको, राइट। तो इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशंस। और लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ पर ई बुक लॉन्च किया था, तो देखो तुम लोग पुराना वीडियोस जाकर देख सकते हो, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चंस, 95% सेम कॉमन क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पर बोर्ड्स पे मिला था और तुम्हारे सीनियर्स का काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ था। तुम लोग जाकर यहाँ पर रिव्यूज़ देख सकते हो। तो गाइज मैं तुम्हें ये बता दूँ कि यहाँ पर प्राइस क्या है। हिस्ट्री सिविक्स का प्राइस है 135 एंड सेम प्राइस है तुम्हारा ज्योग्राफी का भी। और यहाँ पर देखो यूट्यूब पर काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज लॉन्च हो रहा है, बट यहाँ पर मैं तुम्हें ये बता दूँ कि अगर तुम इतना लंबा यहाँ पर कोर्सेज का एक्सप्लेनेटरी वीडियोस देखते हो सब चैप्टर्स का, तो तुम्हारा यहाँ पर टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है और यहाँ पर तुम्हें सेल्फ स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रोवाइड कर रखा है इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर। बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज़ अ हैंड रिटन ई बुक और इसके अंदर तुम्हें कोई मिस्टेक्स नहीं मिलेगा। क्वेश्चन है, आंसर्स है विद सोल्यूशंस, जितना भी तुम्हारा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2025 में आने वाला है। और यहाँ पर जो है
तुम लोग यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स देखकर टाइम वेस्ट मत करो, मनी वेस्ट मत करो, रैदर देन दैट यू कैन स्टडी एंड प्रिपेयर फ्रॉम दीज पर्टिकुलर ई बुक्स। लास्ट टाइम मैंने लॉन्च किया था, काफ़ी लोगों का हेल्प हुआ था, तुम लोग भी यहाँ पर डेफिनेटली दिस टाइम वी हैव डन आवर बेस्ट। और यहाँ पर डेफिनेटली तुम लोग बहुत अच्छे से पूरा यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन अगर नहीं छोड़ते हो, सारा कुछ कर लेते हो। और तुम अपना स्कूल का इवन टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़ते हो और कुछ भी नहीं करते हो, कोई रेफरेंस बुक नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ ये ई बुक्स का सारा मटीरियल्स जो है क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लेते हो, तो तुम यहाँ पर बोर्ड्स में 95 प्लस के ऊपर ये दोनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स ला सकते हो। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का लॉन्च हो चुका है एंड यहाँ पर तुम्हारा बायो एंड केमिस्ट्री का बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है फॉर साइंस सब्जेक्ट्स। तुम्हें लेना कैसे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ई बुक का लिंक है, तुम लोग जाकर सिंपली वहाँ से ई बुक ले सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज लिंक है, जरूर चेकआउट करना, काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा यहाँ पर फॉर ICSE 2025 बोर्ड्स प्रिपरेशन। तो इस तरीके से तुम यहाँ पर रफ वर्क कर सकते हो। तो ये तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज जो कि 4th पॉइंट है, ग्राफ पेपर को लेकर काफी लोग पूछ रहे थे कि वर्षा दीदी हमें यहाँ पर जो ग्राफ पेपर है वो मिलता है कि लेके जाना पड़ता है, तो तुम्हें कुछ लेके नहीं जाना पड़ता है। ग्राफ पेपर देखो 2 तरीके से हो सकता है, तुम्हें मिल भी सकता है ग्राफ पेपर, नहीं भी मिल सकता है। अगर तुम्हारा कोई सेक्शन ए का ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें ग्राफ का रिक्वायरमेंट है, तुम्हें ग्राफ चाहिए, तब तुम्हें यहाँ पर सभी को एक एक ग्राफ पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और तुम्हें यहाँ पर ग्राफ पेपर मिल जाएगा। बट अगर सेक्शन ए में कोई ग्राफ का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है और सेक्शन बी में है, तो तुम्हें ग्राफ का जो, अगर तुम्हें मान लो वो सेट तुम अटेम्प्ट कर रहे हो जिसमें कि ग्राफ यहाँ पर क्वेश्चन है ग्राफ वाला, तो तुम्हें मांगना पड़ेगा ग्राफ शीट मांगना पड़ेगा, ग्राफ पेपर। और अगर तुम वो सेट यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो जिसमें कि ग्राफ का क्वेश्चन है, तो तुम मत लेना। नेक्स्ट चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर दैट यू डू नॉट मिस आउट एनी क्वेश्चन। देखो यहाँ पर मैथ्स में क्या होता है, हम लोग हड़बड़ में कैलकुलेशंस करते हैं, तो कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर नहीं देखते हैं और तुम्हारा वो क्वेश्चन स्किप हो जाता है। फिर बाद में जबकि तुम घर में आते हो, क्वेश्चन देखते हो, या फिर तुम्हारा एग्जाम खत्म होने के बाद तुम लोग फ्रेंड से ऐसे डिस्कशन करते हो, तब तुम्हें दिखता है कि वो क्वेश्चन भी क्वेश्चन पेपर में था और तुमने उसको देखा ही नहीं था, तुम्हें आता भी था सॉल्व करने। तो तुम्हें क्या करना है, तुम जबकि क्वेश्चन पेपर कर रहे हो, क्वेश्चंस देख रहे हो और एग्जाम्पल्स मतलब सॉल्व कर रहे हो एग्जाम में, तुम जैसे ही कोई पर्टिकुलर मतलब क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले रहे हो, वहाँ पे टिक कर देना कि वो हो गया है। तुम्हें यहाँ पर जस्ट एक रिमाइंडर मिल जाएगा कि तुमने वो चीज़ को कंप्लीट कर लिया है। तो एज सुन एज यू कंप्लीट वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, तुम्हारा आंसर आ जाए, तुमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, तुम उस पर टिक कर दो कि तुमने वो जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर लिया है। नेक्स्ट चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, तुम्हें क्या करना है, चेक करके पेपर को देना है। अब चेक का मतलब ये नहीं कि तुम सारा कुछ यहाँ पर एक ही बार में पूरा पेपर कंप्लीट करके लास्ट में तुम लोग सारा पेपर रिवाइज करोगे। नो, दिस इज नॉट द राइट वे। मैथ्स में तुम्हें क्या करना है, मैथ्स में मान लो तुम अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेक्शन ए का कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो सेक्शन ए का तुमने यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो उसके बाद ही तुमको उसको चेक करना है और फिर तुम्हें दूसरा क्वेश्चन में आना है। एटलीस्ट 2 बार चेक कर लेना है, ताकि तुमने जो किया है तुम्हें बाद में चेक करने का यहाँ पर टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा वो किसी को नहीं पता। ऑल्दो 3 आवर्स का पेपर होगा, बट स्टिल बाद में तुम्हें एक साथ सारा कुछ चेक करने का मन भी नहीं करेगा, राइट। तुम्हें क्या करना है, एज सुन एज यू कंप्लीट वन पर्टिकुलर सम, सारा कैलकुलेशंस अच्छे से देख लो, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा बुक, जबकि तुम घर में प्रैक्टिस करते हो तो तुम लोग बुक से लास्ट पेज से आंसर देख लेते हो और चेक कर लेते हो, लेकिन एग्जाम में तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें आंसर क्या लाना है और तुम्हारा आंसर क्या आया है। अगर मतलब तुम्हें यहाँ पर नहीं पता कि यहाँ पर मतलब कहीं से भी तुम आंसर चेक नहीं कर सकते, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, खुद से एक बार यहाँ पर तुम्हारा आंसर जब आ जाए, पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन सारा कुछ प्लस माइनस इनटू सब कुछ देख लेना और लास्ट में तुम्हें यहाँ पर एक बार अगर टाइम मिले तो चेक करना, लेकिन स्टार्टिंग में ही 2 बार अगर तुम लोग चेक कर लेते हो तो फिर तुम्हें चेक करने का नीड नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और एमसीक्यूज के लिए काफ़ी लोग मेरे से लास्ट वीडियो में पूछ रहे थे कि एमसीक्यूज का क्या करना है, एमसीक्यूज में यहाँ पर क्या हमें पूरा सॉल्व करके दिखाना है या फिर जस्ट आंसर लिखने से चल जाएगा। तो मैं तुम्हें बता दूँ गाइज, यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, तुम लोग टाइम वेस्ट अननेसेसरीली मत करना। अगर तुम लोग 1 का ए लिख के ए में जो आंसर लिखा हुआ है, मान लो 1 का आंसर ए है और ए का आंसर 2 है, मतलब A2, तो A और 2 तुम लोग करके लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि पूरा सॉल्व करके दिखाना है, अगर तुम लोग चाहो तो दिखा सकते हो, बट अगर सपोज कोई क्वेश्चन है जो कि तुम्हें नहीं आ रहा है सॉल्व करने, तो तुम लोग उसको छोड़ोगे नहीं, राइट। तुम लोग कुछ ना कुछ लिखोगे, तो तुम लोग चाहो तो सिंपली भी कर सकते हो या फिर तुम लोग वहाँ पे दिखा के भी कर सकते हो। तो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम यहाँ पर जैसे भी करना चाहो कर सकते हो, तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा। तो ये भी डाउट तुम्हारा यहाँ पर क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज़ तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, you have to make sure that you are solving the PYQ questions। देखो गाइज, मैंने हर वीडियोस में मैं यहाँ पर बताती हूँ कि यहाँ पर मैथ्स के लिए PYQs का क्वेश्चंस भी थोड़ा देख लेना। PYQs ऐसा नहीं है कि तुम अलग से PYQs करोगे, तुम्हारा जो बुक का एक्सरसाइजेज है अलग अलग, जो जबकि तुम सॉल्व कर रहे हो, और तुम्हारा जो बुक में एग्जाम्पल्स दिया हुआ है वो सब भी तुम्हें देख लेना। एग्जाम्पल्स का कई बार क्वेश्चंस जो है बोर्ड्स में
एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया जाता है एग्जाम्पल का, तो वो तुम कर सकते हो। और तुम्हारा जो बुक है, बुक में तुम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस का लास्ट में लिखा रहेगा 2000 सपोज 23 लिखा है, 2000 सपोज 19 लिखा है, तो वो सारा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, उस ईयर वो आया था। तो तुम लोग सिंपली वो सारा क्वेश्चंस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, थोड़ा गो थ्रू करना। एंड इसके साथ साथ इस बार का जो ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है 2025 का मैथ्स का, वो भी तुम लोग एक बार देख लेना, सॉल्व कर लेना। सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चंस आएगा, ज़्यादा यहाँ पर डोंट वरी, पेपर उतना टफ नहीं होगा, पेपर यहाँ पर एवरेज होगा। अगर तुमने अच्छे से स्पेसिमेन पेपर सॉल्व किया है, बुक से एक्सरसाइजेस सॉल्व किया है, तो तुम अच्छे से मैथ्स कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना, 3 आवर्स है तो तुम्हारा हो ही जाएगा। ये नहीं कि तुम यहाँ पर एक ही चीज़ में वेस्ट कर रहे हो टाइम। सीरियसली जरूरी नहीं है करना, जो तुम्हें यहाँ पर ईजी लगे, जो अच्छे से तुम्हें मतलब जो चैप्टर्स तुमने अच्छे से प्रैक्टिस किया है वो तुम लोग पहले कर लेना, और बाद में जो मतलब तुम्हें उतने अच्छे से नहीं आता, बहुत लेंथी कैलकुलेशन है, थोड़ा बाद में करना। पर जो ईजी है, जो कि मतलब जो चैप्टर्स तुमने अच्छे से किया है, वो सब तुम यहाँ पर स्टार्टिंग में कर लेना। तो गाइज ये कुछ टिप्स था। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा और कुछ भी डाउट्स है मैथ्स को लेकर, तो तुम लोग मेरे को कमेंट्स करके पूछ सकते हो। अच्छे तरीके से यहाँ पर मैथ्स जो है तुम्हारे पास इतना मतलब तुम्हें इतना 10 दिन का गैप मिला है, और अगर मैथ्स तुम यहाँ पर अच्छे से नहीं करते हो, मैथ्स का एग्जाम तुम्हारा अच्छा नहीं जाता है, तो तुम काफ़ी ज़्यादा ऐसे डीमोटिवेट हो जाओगे। तो अच्छे से मैथ्स का पेपर देना। और काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि बेस्ट ऑफ 5 में क्या मैथ्स लेना कंपलसरी है, तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन ट्राई करो कि हर सब्जेक्ट में तुम अच्छा कर रहे हो। अगर तुम हर सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हो तो तुम्हारा यहाँ पर डेफिनेटली मार्क्स जो है, रिजल्ट काफ़ी अच्छा दिखेगा। ये नहीं कि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में तुम्हारा यहाँ पर 90 है, कोई सब्जेक्ट में 90 मार्क्स है, तो कोई सब्जेक्ट में अचानक से 50-60 है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें भी। तो ये चीज़ को तुम्हें फॉलो करना है। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में तुम लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।